भैया दिन में 10 दफा लाइट जाती है। अब कोई पुरसान हाल नहीं है भैया, ऐसा हमें परेशान किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे सलाम। अरे सम्मो कैसी है भाई? ठीक है। अरे आज तो दामाद साहब भी आए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे सुकन्ना, ओ सुकन्ना, आधे कौन है? ये कौन? ये तो तुम्हारा मेरी बेटी, मेरी बेटी। हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। अरे क्या बात है भाई। अरे अरे लाइट गई हुई है, जैसे चली जाती है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा करते हैं। मौसम भी अच्छा है, बाहर ही बैठते हैं हम लोग। अरे मैं पलंग लाता हूँ, यहाँ रख के बैठते हैं, ठीक है? मैं निकालता हूँ आपके। नहीं, तू मेहमान। हम ले आई ताजा। अरे नहीं, हम दोनों उठा लेंगे। अरे हम दोनों उठाएंगे भाई। आजा 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 आजा। अरे आजा आजा भाई आजा, ले ले ले। हाँ। अरे ये तो उधर कर दे भैया। बस ठीक है चाचा। अब ये दे, पूरी जिंदगी की साथी है मेरी। हाँ हाँ हाँ। अल्लाह खुश रखे तुमको, खुश रखे। हाय, बड़ी खुशी हुई मुझे। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। सम्मो बेटी है हमारी। चाचा सुनाए, कैसी तबीयत है आपकी? बस बेटा जी रहा हूँ। जिसकी जवान बेटी लापता हो उसका क्या हाल होगा। हौसला रखें चाचा, अल्लाह बड़ा बादशाह है, सब बेहतर हो जाएगा। बेटा राबी का पता तो चले। अगर उसकी मौत की खबर भी मिल जाती है तो मुझे सब्र आ जाएगा कि वो मर गई है, लेकिन इस हाल में मैं कैसे सब्र करूं कि उसका कोई अता पता नहीं है। और तुम्हारी चची तो रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं, और रावी का पता नहीं है। चाचा अल्लाह ने चाहा तो राबी बिल्कुल सही सलामत आपके पास वापस आ जाएगी। ना उम्मीदी ना करें चाचा, ना उम्मीदी तो कुफर है ना। अरे बेटा अल्लाह की जात से ना उम्मीद नहीं हूँ, तभी तो जिंदा हूँ। चाचा अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, हिम्मत करें। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मर्दद खुदा। वैसे मेरी जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आ जाऊँगा, आप मुझे बता सकते हैं। अरे बेटा तुम्हारा इतना ही कहना काफ़ी है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बस तुम सम्मो का ख्याल रखा कर, ये भी हमारी बेटी। अरे मैं जाकर खाना बनाती हूँ, बातें करने में तो मैं तो भूल ही गई। अरे चची आप तकलीफ ना करें, बस हम चलते हैं, हमसे मिलने आए थे। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? मेरा और शम्मो का वायदा था कि जब तुम हमारे घर आओगे तो खाना साथ मिलकर खाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमारा बेटा भी तो पहली दफा आया है ना, तो खाने के फिर मैं नहीं छोड़ूंगी यहाँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चले चाची, जैसी आपकी मर्जी। चलो तुम ऐसा करो, अपने चचा के साथ बातें करो और मैं खाना लगाए। ठीक है चाचा। खाना खाने बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। सर मुझे बेहद दुख हुआ ये सब सुनकर। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं जिब्रा। बीवी बेटी की वजह से मर गई, बेटी ने खुदकुशी कर ली। मैं तो कहीं का नहीं रहा। ये दिन देखने से पहले मैं मर गया होता तो अच्छा था। देखिए सर, सब्र कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। आप मज़ीद परेशान मत हों। परेशान क्यों ना हो, सब कुछ तो चला गया। अब ठीक होने की तवक्को कैसे की जा सकती? मैं रुसवाई को कंधे पे लिए जी रहा हूं, तो घर से बाहर निकलना तो बंद हो गया मेरा। क्या करूं मैं? सर हौसला रखें,
आपने मुझे हमेशा अपने बेटों की तरह समझा है। वैसे जो किया जा सकता है मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। तुमने मेरे बेटे जवाद की कमी दूर करने की पूरी कोशिश की। अगर काश आज मेरा बेटा जिंदा होता तो कम से कम इस बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बन जाता, कुछ तो ढाल बन जाती मेरी। उसके बगैर मैं खोखला होकर रह गया। ये जवाद कौन है? इस शहजाद के अलावा मेरा एक और बेटा था। एक छोटी सी बात की इतनी बड़ी सजा दे गया मुझे। मतलब ऐसा क्या हुआ? ये कई साल पुरानी बात है। मेरी पोस्टिंग खानेवाल में थी। मैं उस जमाने में गुस्से का बहुत तेज था। मैं जवाद को पढ़ा रहा था कि मेरी बेगम जुबैदा आई और उसने बताया कि ये बाजार से खराब गोश्त लेकर आ गई। वो जवाद हमेशा ऐसे ही करता था, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज था। मैंने उसको डांट डपट की और उससे कहा कि जाओ बाजार जाकर गोश्त अच्छा लेकर आओ, और उसको यह भी धमकी दी कि अगर खराब गोश्त लेकर आया तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। फिर आगे क्या हुआ था? फिर जवाद उसके बाद घर वापस लौट के नहीं आया। मैंने उसको बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा, वो मुझे नहीं मिला। फिर मेरी पोस्टिंग खानेवाल से मुल्तान, गग्गर मंडी और गुजराखंड नजदीक नजदीक शहरों में होती रही, लेकिन मेरा जवाद मुझसे दूर होता चला गया। क्या आप जानते हैं कि आपका बेटा जवाद घर वापस क्यों नहीं आया था? अल्लाह बेहतर जानता है। मैं जानता हूं। वो घर इसलिए वापस नहीं आया क्यों? क्योंकि जो कसाई था वो हमेशा उसको बच्चा समझकर गलत गोश्त देता था, और वो मजबूरन वो गोश्त घर वापस लेके चलने लगा। उस दिन भी जब आपने उसे गोश्त बदलने के लिए भेजा तो वो कसाई के पास गया, लेकिन कसाई ने गोश्त बदलने से इनकार कर दिया और वो परेशान हो। जब वो घर वापस रवाना हो रहा था तो तुम जवाद के बारे में सब कैसे जानते हो? क्यों तुमने वही काम करते थे जहां जवाद काम करता था, या फिर तुम इसलिए जानते हो कि वो टैक्सी ड्राइवर है? इमरान, इधर ही आके तरस गई उसको देखने के लिए। मुझे मेरे बेटे से मिलवा से छुप रहा। आपके बेटे जवाद का नाम उस वर्कशॉप में आने के बाद बदल गया था। उस वर्कशॉप का मालिक का शागिर्द जो कि एक हादसे में मारा गया था, उसकी शक्ल जवाद से मिलती थी। उस मालिक ने उसका नाम बदलकर जिब्रान रख दिया था। नहीं, लेकिन जिब्रान तो तुम्हारा नाम, इसका मतलब है कि तुम मेरे जवाद हो। यकीन नहीं आ, तुम मेरे जवाब हो। अस्सलाम वालेकुम। वजाहत, बोलो क्या काम है? वहीद घर पे है? नहीं, वहीद घर पे नहीं है, बोलो क्या काम? अभी थोड़ी देर पहले कॉल पे बात हुई थी, बोल रहे घर पे हूँ।
वहीद घर पे होता तो मैं तुम्हें बता देती ना, नहीं है घर पे, तुम बोलो क्या काम है। मेरी बात हो गई उससे। कौन है रबिका? अबे वही, अबे वही तो। अब्बा ने मना किया ना लड़ दोस्तों के साथ तुम्हें घूमने को। अब्बू को पता चला तो एक हंगामा खड़ा कर देंगे। देखो मुझे पता है तुमने मेरा बड़ा साथ दिया है, लेकिन छोटी बहन हो, छोटी बहन बन के रहो, माँ मत बनो। अब अगर कुछ होता है ना वही तो मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ ठीक है, जाओ मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हाल है? कैसे है? ठीक है। आपके अबे तुझे क्या बताऊँ, इज्जत की मट्टी पलीत हुई थी यार। अबे भाई लड़के की कोई इज्जत खराब नहीं होती। अच्छा चल ना यार, वहाँ पे लड़के पत्ते खेल ले, हम भी आके बाजी लगा ले। अबे तुझे अब्बा का पता है ना, उनको पता चल गया तो घर में एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। कोई हंगामा नहीं होता, चल खेलने चलते हैं, पत्ते खेलेंगे, आजा। लेकिन वजी, अरे हाँ ना, कुछ नहीं होता, आजा। मैं ही आपका जवाब है। मैं ही गया था गोश्त बदलने के लिए और इतने सालों के बाद लौटा हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल। आपको शायद याद नहीं, खाने वाल में पहली या दूसरी जमात में मैंने पहली पोजीशन ली थी, तो मुझे आपने इनाम में एक छोटी सी साइकिल फिर में दी थी। याद है आपको? जी मुझे ये बात याद है। मुझे जवाब के मुतालिक ये कि बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है। आपको इतना गुस्सा आता था, एक बार आपने ही शहजाद को पलंग से धक्का दे दिया था, दीवार से उसका सर टकराया और खून निकलना शुरू हो गया। हाँ, मुझे ये भी याद है, बिल्कुल याद है मुझे। आपको 2 बार मेरी स्कूल की मैडम ने स्कूल बुलाया था और मेरी तारीफ की थी कि इस बच्चे का ख्याल रखना, क्योंकि ये बड़े होकर बड़ा आदमी बनेगा। ये भी याद है मुझे ये भी याद है। क्या है तुम जवाब मुझे सब ज्यादा। अम्बू, मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं बड़ा आदमी नहीं बन सका। आज आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे अपनी माजी की सारी तल्ख यादें और बातें भूल गई हैं। मुझे यकीन हो गया तुम मेरे जवाब है। मेरे जिगर के टुकड़े, मेरा जिस्म सारा पावे, तुमने मुझे टुकड़ा कर दिया। आज मेरे लिए जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मैं अल्लाह ताला तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं आज ये भी पढ़ूंगा, मेरा बेटा मुझे मिल गया, मेरा जवाब पर मुझे। कहीं बात सुन, आज सुबह में उठी ना तो हर हफ्ते की तरह कूलर के पास लिफाफा पड़ा हुआ था। यहाँ जाने कौन ये पैसे रख के जाता है। इससे दूसरे से इस बात का हरगिज जिक्र मत करना भाई, तू पेट की वैसे भी बात हल्की है। लेकिन पता तो चले कि कौन छोड़ जाता है। अरे अल्लाह की रहमत समझ के कबूल कर ले। अरे कोई तो हमारा हमदर्द होगा जो खुद को जाहिर के बगैर हमारी मदद कर रहा है। बाहर ढंडोरा पीटेगी ना तो इससे भी जाएगी तू। हो सकता है अल्लाह का कोई नेक बंदा हो, उसको हमारी गरीबी पे तरस आया हो और वो हमें पैसे दे के जाता। अरे यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सकीन। बस जो भी है अल्लाह उसे सलामत रखे, खुश रहे वो। देख सकीन ना, हमारे पास बहुत पैसे आ गए। अगर तू कहती है तो हम कहीं और जाके किसी और बस्ती में रह लेते हैं, इस झोपड़पट्टी को छोड़ के चलते हैं। तू, मैं इसलिए तुझसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात मान ले सकीन ना। नहीं कहूँ नहीं, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी राबिया से मायूस नहीं हूँ। देखना वो एक ना एक दिन जरूर यहाँ आएगी। अगर हम यहाँ से चले गए तो उसे कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? वो बेचारी हमें कहाँ कहाँ तलाश करेगी। शुक्रान को भी अपने माँ बाप मिल गए हैं, अब वो उनके साथ रह रहा है। वो बेचारी आई फिर तो वो दरपदर हो जाएगी, उसे क्या पता हम कहाँ हैं। अरे सकीना, अगर उसने आना होता तो अब तक आ चुकी होती। अल्लाह जानता मेरी बच्ची किस हाल में होगी। जालिमों ने उसके साथ अब तक क्या
क्या जुल्म किया होगा। तुम भले मायूस हो, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। एक ना एक दिन मेरी राबिया जरूर आएगी और मैं इस झोपड़ी में बैठकर उसका इंतजार करूंगी। ये अल्लाह की जात से नाउमीद नहीं हूँ। ना उम्मीद मैं भी नहीं होता हूँ सुकन्ना, लेकिन ये शैतान जो दिल में वसवसे डालता है तो ऐसी बातें करने पर मजबूर हो जाता हूँ मैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा भाई। ख्याल कर लो। अच्छा भाई, अब तक तू ज्यादा परेशान नहीं हो। अल्लाह जो है सब बेहतर करता है और करेगा। करेगा करेगा हाँ। करेगा। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी राबिया आएगी और जरूर आएगी। कौन? अस्मा? अरे आज हमारी भाभी कैसे थे, दिनों बाद हमारे घर का रास्ता भूल कर आ गई। अरे रबीका, रहने दो, अब तो मुझे भाभी ना ही बोलो तो अच्छा है। अरे क्या हो गया, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? तुम ये जानना चाहती हो ना कि मेरा मूड क्यों ऑफ है, तो ये बात बताओ कि तुम्हारा भाई वहीद कहाँ है? वहीद अपने एक दोस्त के साथ बाहर निकला था। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रही हो कि तुम्हारा भाई दोबारा अपने आवारा और रफंगे दोस्तों के साथ बैठना शुरू हो गया है? अभी मैं आ रही थी तो मैंने देखा है तो गली के थड़े पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था। मैंने उसको मना भी किया था, तुम्हें पता तो है वो कहाँ सुनता है। रबीका, तुम्हारा भाई सुधरने वाला नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपना रिश्ता उसके साथ खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं महविश की तरह उसके हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहती हूँ। इसमें तुम ये क्या बोल रही हो? ऐसे फैसले जज्बात में आके मत करो। तुम अंदर तो आके बैठो, हम बैठ के बात करते हैं, मेरे साथ चलो। वहीद आए तो उससे कह देना कि मैं अपना रिश्ता उसके साथ यहाँ से खत्म करके जा रही हूँ। ये क्या बात कर रही है अस्मा? मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा। तुम्हें मुझे बदनाम कर रही है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा। तुम तो मेरा यकीन करो। छोड़ो, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। तुम क्या समझते हो कि तुम महविश की तरह मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? ये तुम्हारी भूल है। मैं आज इस घर से तुमसे अपना रिश्ता खत्म करके जा रही हूँ। अब मेरा ना इस घर से कोई ताल्लुक है और ना ही तुमसे। हटो। अस्मा, इसको रोको। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब ये घर ढंढार रह गया। शहजाद की बीवी इस घर में रहना नहीं चाहती और वो भी अपनी बीवी के घर में रहकर अब घर दामाद हो गया। ये तो अल्लाह ने मुझे तुमसे मिलवा दिया, वरना मैं अकेली जिंदगी कैसे गुजारता? बेटा, मुझसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं, तुम शादी कर लो बेटा, ताकि इस घर की रौनकें बहाल हो सके। अम्बू, मैंने शादी कर ली थी। देखी तो भाई, हमारी बीवी कहाँ है, बच्चे भी हैं। बस बीवी के हवाले से मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ, हमेशा आजमाइश में ही रहा हूँ। ये तो मतलब ऐसा क्या हुआ है? 2 बार मेरी बीवी अगवा हो चुकी है। पहली बार तो बाजियाब करवा दिया, लेकिन पिछले 6 महीने से अब उसकी तलाश कर रहा हूँ, नहीं मिल रही वो। थक गया हूँ। तो बहुत बुरी खबर है। क्या मतलब पुलिस ने कोई मदद नहीं? अबू, थाने के सैकड़ों चक्कर लगा चुका हूँ, पर कोई बात ही नहीं बनी। आज भी थाने गया था। एक नई खबर मिली है जिसे सुन के मेरे परेशानी में मजीद इजाफा ही हुआ है। तो क्या खबर मिली? जिस शख्स ने मेरी बीवी को किसी दूसरे के कहने पर अगवा किया था, पुलिस ने उसे किसी और के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है।
उसने बयान दिया और उसने अपने बयान में कहा है कि 6 महीने पहले उसने मेरी बीवी को किसी दुबई की पार्टी को फरोख्त कर, जिस्म फरोशी का काम करते हैं वो। पता नहीं मेरी बीवी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं उसे यहां तलाश नहीं कर पाया, मैं दुबई जाके कैसे ढूंढ पाऊंगा उसे। खुदा गारत करे ऐसे घिनौने कारोबार करने वालों, बर्बाद कर। लेकिन तुमने मतलब अब क्या सोचा है? पता नहीं अब्बू, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, अगर किसी के आने की उम्मीद हो ना, तो इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो तुम्हारा मामला है ना, ये बहुत पेचीदा है। ये तो इंतजार करते करते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आए। मैं तो तुम्हें एक मशवरा दिया, तुम दूसरी शादी कर। मेरी रिश्तेदारी में कुछ अच्छी लड़कियां हैं, अगर तुम मुझसे कहो तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो बात मैं सोचकर आपको बताता हूँ। भले काम में कोई देरी नहीं करनी। बेटा देखो, एक बात सुनो, इस घर को तुमने और तुम्हारे बच्चों ने आबाद, शहजाद तो अब इस घर में आएगा नहीं। मैं तुम्हारे बच्चों को इस घर में खेलते कूदते देखना चाहता हूँ। कुछ समझ आई तुम्हारी बात? भाई इतना सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। लो खाना खाओ तो चलो, इतना थोड़ी सोचते हैं भाई। चलो बिस्मिल्लाह करो। हाँ फरमान, रेडी हो रही है मेरी बंदी? सब्र नहीं है तेरे में? हाँ हाँ भेज रही हूँ। बार बार फोन करके मेरा मगज ना खाओ। अरे मेरी चांद, जल्दी तैयार हो जा, कस्टमर मरा जा रहा है, बार बार फोन आ रहे हैं उसके। कौन है ये नदीका? सोने का कारोबारी है। और उम्र क्या है? कस्टमर की उम्र नहीं पूछी जाती, पैसा देखा जाता है। मेरी चांद, मेरी बुलबुल भूल गई है क्या? जानती हूँ बाजी, जानती हूँ। मैंने हर तरह के कस्टमर बुकताए हैं।